गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं आफ्टरनून प्राइम टाइम इंडिया न्यूज पर। भारत की सुरक्षा से जुड़े सबसे क्रूशियल, सबसे संवेदनशील इलाकों में गिने जाने वाले चिकन नेक कॉरिडोर पर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। बांग्लादेश और चीन की बढ़ती नजदीकियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सीमावर्ती इलाकों का दौरा रणनीतिक नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि हाल ही में सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ के दौरे के बाद अब अमित शाह भी इस इलाके की सुरक्षा तैयारियों और सीमा प्रबंधन का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। जी हां, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आमतौर पर चिकन नेक कहा जाता है, भारत के मुख्य भूभाग को पूर्वोत्तर के राज्यों से जोड़ने वाला एकमात्र जमीनी गलियारा है। यह इलाका सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है क्योंकि इसके आसपास नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चीन से जुड़े क्षेत्र मौजूद हैं। हाल के महीनों में केंद्र सरकार लगातार भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा, घुसपैठ रोकने और स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर जोर देती रही है। गृह मंत्री अमित शाह के अलावा इससे पहले भी वो सीमा की सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए कई बड़े कदमों की वकालत कर चुके हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बांग्लादेश में बदलते राजनीतिक समीकरण और चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच भारत इस पूरे इलाके में विशेष नजर बनाए हुए है। यही वजह है सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां बढ़ी हैं और सीमावर्ती इलाकों में निगरानी को और मजबूत किया जा रहा है। जी हां, ऐसे में अमित शाह का यह दौरा केवल एक प्रशासनिक समीक्षा नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। मैसेज साफ है, भारत अपने पूर्वोत्तर यानी ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड के लाइफलाइन कॉरिडोर की सुरक्षा को लेकर जोखिम लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। दरअसल बांग्लादेश के नए नवेले पीएम तारिक रहमान पहले दौरे के लिए चीन का चुनाव कर चुके हैं, जिसको लेकर भारत सतर्क है। हालांकि बांग्लादेश ये भूल जाता है कि दूसरे पर पत्थर फेंकने से पहले उसे अपने शीशे के घरों, दरवाजों और खिड़कियों पर नजर डालनी चाहिए। भारत के पास तो एक चिकन नेक है जिसकी सुरक्षा चाक चौबंद है, बांग्लादेश के पास तो दो चिकन नेक हैं। बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम में रंगपुर कॉरिडोर और दक्षिण पूर्व में चिटगांव कॉरिडोर। इसलिए उसे समझ लेना चाहिए कि अगर उसने चीन के साथ कोई भी हिमाकत की तो उसके 3 टुकड़े होने में देरी नहीं लगेगी। चलिए कंटेंट पर आते हैं, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये मसला क्या है, खबर क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। जी हां, आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है कि खबर क्या है, न्यूज़ क्या है, जिसे लेकर आज हमने स्पेशल किया है। आपको बता दूं, चिकन नेक कॉरिडोर पर अब जो रणनीतिक हलचल है वो वहाँ बहुत ज़्यादा अब क्रूशियल बढ़ चुकी है। वहाँ पर अब नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। भारत भी बहुत सतर्क है। अमित शाह का सीमावर्ती क्षेत्र पर फोकस है और जो नॉर्थ ईस्ट का ये चिकन नेक सिलीगुड़ी वाला जो इलाका है, यहाँ पर भारत सरकार सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अलर्ट है। और अमित शाह साहब ने पहले भी कहा है, नए सेना प्रमुख धीरज सेठ साहब भी वहाँ पर गए थे और सेना प्रमुख के बाद अब गृहमंत्री भी उस इलाके का दौरा करने जा रहे हैं। बहुत क्रूशियल इलाका है, चाइना से वो बॉर्डर लगता है, बांग्लादेश से वो बॉर्डर लगता है, इसलिए वहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो गई हैं। बांग्लादेश चीन की जो नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं उस पर भी भारत की निगाहें हैं और ये डेवलपमेंट भी बहुत क्रूशियल है क्योंकि तारिक रहमान साहब जब देश की कमान संभाली तो सबसे पहले कहां गए? चाइना गए। जी हां, सीमा सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को वहां पर ताकीद की गई है सुरक्षा को और चाक चौबंद करने के लिए। साथ ही साथ असम राइफल्स और नॉर्थ ईस्ट राइफल्स की जितनी टुकड़ियां हैं आर्मी की, उन्हें वहां पर डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर जो कनेक्टिविटी सबसे अहम है, क्योंकि चिकन नेक पर अगर प्रॉब्लम होती है तो पूरे नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्शन है वो बाकी पार्ट ऑफ जो इंडिया है उससे खत्म हो जाएगा। इसलिए भी बहुत क्रूशियल है ये। घुसपैठ और सुरक्षा पर समीक्षा तेज हो गई है। अमित शाह साहब भी नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं, चिकन नेक का वो दौरा करेंगे। वहां पर सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम होने चाहिए, क्या चीजें अभी नहीं हुई हैं, उन पर फोकस होगा समीक्षा में। इसी बात पर ध्यान दिया जाएगा। भारत ने सतर्कता बरतने का एक बड़ा संदेश भी दिया है। जी हाँ, चीन बांग्लादेश की चाल किस तरह से अमित शाह साहब वहां पर अब एक नया जो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, नई स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक कहा जाता है, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं। बहुत क्रूशियल है भारत के लिए भी, नॉर्थ ईस्ट के लिए भी। पूर्वोत्तर को भारत से जोड़ने वाले एकमात्र जमीनी मार्ग है चिकन नेक और इस पर चाइना की हमेशा नजर रहती है, निगाह रहती है। वो हमेशा चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट का कनेक्शन बाकी भारत के हिस्से से कट जाए। 8 पूर्वोत्तर राज्यों की लाइफलाइन ये चिकन नेक के जमीनी रास्ता माना जाता है। 4 देशों के करीब स्थित ये रणनीतिक इलाका है, क्षेत्र है, इसलिए भी बहुत क्रूशियल हो जाता है। अमित शाह साहब ने सीमा सुरक्षा की समीक्षा भी की थी और लगातार वहां पर स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट की वो वकालत कर रहे हैं। केंद्र का जोर है कि बांग्लादेश सीमा पर भी निगरानी बढ़ाने के लिए हम ड्रोन, स्पेशल फेंसिंग बना दें। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत संवेदनशील इलाका है, बहुत ज्वलनशील इलाका है, इसलिए भी भारत सरकार इसे बहुत तवज्जो दे रही है। आगे बढ़ते हैं, अगले कंटेंट पर आते हैं। भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक की चर्चा अक्सर होती है, लेकिन हम कम लोग जानते हैं, हम में से बहुत सारे कम लोग इस बात को जानते हैं कि
बांग्लादेश के पास भी दो ऐसे रणनीतिक कॉरिडोर हैं जिन्हें रंगपुर चिटगांव और कॉरिडोर कहा जाता है। रंगपुर चिटगांव बांग्लादेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है। ये बांग्लादेश की गर्दन एक तरह से कहा जाएगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं, जिसे अब चाहे भारत दबा सकता है, उसको डैमेज कर सकता है। जबकि चिटगांव कॉरिडोर देश के सबसे बड़े बंदरगाह और आर्थिक केंद्र को की राजधानी, एक तरह से समझिए ढाका से जोड़ने वाली अहम कड़ी माना जाता है। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों कॉरिडोर बांग्लादेश के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना भारत के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर। एक मैप आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा दर्शकों। ये चिटगांव पोर्ट है, ये बहुत क्रूशियल है, ये बहुत क्रूशियल है। यहाँ पर भी भारत के लिए, अगर भारत चाहे तो बांग्लादेश को यहाँ से भी वो ब्लॉक कर सकता है। इसके अलावा आप ये देखिए, रंगपुर जो कॉरिडोर है, चिकन नेक 1 जो मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये भी बहुत क्रूशियल इलाका है जहाँ से हम बांग्लादेश को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चिकन नेक जो है वो 8 राज्यों को भारत के बाकी हिस्से से जोड़ता है। लेकिन अगर भारत को ये लग रहा है कि वहां पर बहुत ज़रूरी है सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर करना, तो वहां पर काम हो भी रहा है। स्पेशल बॉर्डर फेंसिंग की बात भी हम कर रहे हैं, ड्रोन से निगरानियां भी हो रही हैं, बीएसएफ की टुकड़ी को वहां डिप्लॉय किया गया। इसके अलावा आप अगर देखें तो चाइना हमेशा से उसकी आंखें चिकन नेक कॉरिडोर पर रहती हैं और इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर बांग्लादेश कोई हरकत करेगा तो भारत के पास भी उसके दो बहुत क्रूशियल नब्ज हमारे पास है जो हम दबा सकते हैं। जी हाँ, दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कैप्टन श्याम कुमार हैं, पूर्व भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरविंद सिंह तेजावत साहब मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। कैप्टन साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। चिकन नेक कहने को तो एक छोटा सा रास्ता है, कुछ किलोमीटर्स का, भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, लेकिन आप तो सर सेना में आप तो रहे हैं, आप तो नौसेना में रहे हैं, आपको तो सब कुछ पता है। पिछले 40 साल से 30 साल से चाइना उसको कन्क्योर करने की कोशिश करता रहा है, उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन अब जब नई सरकार आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तो नॉर्थ ईस्ट पर फोकस ज़्यादा गया है। बिल्कुल, धन्यवाद। जय हिंद अमित शाह वरुणा। हॉर्मुज की बात करते करते हम दूसरे चोक पॉइंट पे आ जाते हैं। आज सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक ज्योग्राफिकल चोक पॉइंट है। जी सर। वैसा ही चोक पॉइंट जहाँ की आप समझ सकते हो बॉटल नेक होना, और 22 किलोमीटर का कॉरिडोर, जैसे कि वो 36 किलोमीटर का स्टेट ऑफ हॉर्मुज जिसमें पूरा विश्व प्रभावित है। हाँ। आज मैं उसी से तुलना कर दूं सीधी सीधी की एक ज्योग्राफिकल चोक पॉइंट है और वो ओशनिक चोक पॉइंट है। दोनों चोक पॉइंट हैं। ऐसे कई चोक पॉइंट है। रशिया में यूक्रेन से लेके कालिनिंग्राड तक जाने के लिए एक चोक पॉइंट है। बड़ा मुश्किल है, वो छोटा सा कॉरिडोर है जिस पर नजर रहती है पोलैंड की, और बेलारूस उसमें मदद करता है। ये सारी वर्ल्ड की चीजें हैं। बॉस्फोरस के डार्डेनल्स हुआ टर्की के, मलक्का स्टेट भी आप ले सकते हैं फॉर एग्जांपल सर, मलक्का स्टेट आल्सो। जी, मलक्का स्टेट तो खैर ओसेनिक है ही। मैं ज्योग्राफिकल चेक पॉइंट के एग्जांपल्स दे रहा हूं। जो मैंने बताया आपको कि ये कालिनिंग्राड जो उनका एक्सक्लेव है रशिया का, वो घिरा हुआ एक तरह से, बाहर है रशिया के वो, और उसको बहुत बड़ा बेस है, वो भारतीय नौसेना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह ये हर देश अपनी चोक पॉइंट्स को समझता है। तो हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर की 22 किलोमीटर की इस ज्योग्राफिकल स्ट्रेटेजिक लोकेशन को समझते हैं और लगातार इस पर हम लगातार काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, बांग्लादेश में जो हलचल हुई है, पॉलिटिकल टेंशन हुई है, जो ठंडे पानी में जो थोड़ी सी हलचल सडनली हो गई, हसीना जी यही है, आज न कल वापस जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। पर ये सरकार अभी जो आई हुई है, थोड़ा चाइना की तरफ जाके कुछ बात करके आ गई है। मोंगला चटगांव को ये देंगे, वो देंगे, इकोनॉमिक कॉरिडोर बना देंगे, 14 पॉइंट लंबा एजेंडा लेके आ गई। प्रोटोकॉल तोड़ के सबसे पहले वहां के प्रधानमंत्री ने चाइना की विजिट की, जबकि उन्हें भारत आना चाहिए था। रेडिकल फोर्सेस, ISI